नमस्कार दोस्तों, लॉ गीक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग एक लैंडमार्क जजमेंट कवर करेंगे जिसका टाइटल है डीके बासु एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये जजमेंट 1996 में पास किया गया था। आज के लेक्चर में हम लोग इसके फैक्ट और इश्यूज डिस्कस करेंगे। ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव से ये जजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस जजमेंट के अंदर कस्टोडियल डेथ और कस्टोडियल वायलेंस के इश्यूज को कवर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए टोटल 11 गाइडलाइंस बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की मदद ली थी और इस केस के अंदर एमिकस क्यूरे यानी फ्रेंड ऑफ द कोर्ट थे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी। इस केस को डिटेल में स्टडी करने से आपको एक इंसान जो कि अरेस्ट होने वाला है उसके राइट्स का पता चलता है। इतना इंट्रोडक्शन आपके लिए काफ़ी है। अभी हम लोग देखते हैं कि केस के फैक्ट और इश्यूज क्या थे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस केस में पिटिशनर कौन था। दिलीप कुमार बासु वॉज द ओरिजिनल पिटिशनर। एक साल बाद अशोक के जौहरी भी पिटिशनर बने। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों के पिटिशंस को क्लब करके ये जजमेंट दिया था। रिस्पोंडेंट इस केस में थे स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वॉज द ओरिजिनल रिस्पोंडेंट। एक साल बाद स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश भी रिस्पोंडेंट बना था। इस जजमेंट की तारीख थी 18 दिसंबर 1996। बेंच थी जस्टिस कुलदीप सिंह और जस्टिस एएस आनंद। एमिकस क्यूरे यानी फ्रेंड ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ थे अभिषेक मनु सिंघवी। तो हम लोग केस के फैक्ट की तरफ नजर डालते हैं। इस केस की कहानी शुरू होती है दिलीप कुमार बासु से। ये थे एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन ऑफ द एनजीओ कॉल्ड लीगल एड सर्विसेज वेस्ट बंगाल। ये छोटी छोटी डिटेल आप याद रखना। तो कहानी शुरू होती है अगस्त 1986 में जब वो अखबार पढ़ रहे थे। अखबार का नाम था द टेलीग्राफ। आर्टिकल का नाम था कस्टोडियल डेथ एंड पुलिस ब्रूटलिटीज ऑन द प्रिजनर्स। इसके अंदर वो पढ़ रहे थे कि पुलिस किस तरीके से प्रिजनर्स के ऊपर अत्याचार कर रही है जिससे कस्टोडियल डेथ हो जाती है। इसके अलावा पुलिस की जो बर्बरता है यानी वायलेंस है वो बढ़ता ही जा रहा है। कस्टोडियल डेथ का अगर आपको मैं एग्जांपल देना चाहूं तो वो सूर्या की मूवी होगी जय भीम। तमिल सुपरस्टार सूर्या, इसकी मूवी जय भीम। इसके अंदर जो होता है ट्राइबल के ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया जाता है और पुलिस उसे कस्टोडियल वायलेंस में मार डालती है। इसके अलावा कस्टोडियल वायलेंस का अगर आपको मैं एग्जांपल देना चाहूं तो वो रहेगा अजय देवगन की मूवी गंगाजल। इसके अंदर जो होता है उसे आप कह सकते हो कस्टोडियल वायलेंस। तो इस आर्टिकल को पढ़कर उनका मन व्यथित हो गया और 26 अगस्त 1986 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के देन चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखा जिसके अंदर उन्होंने कहा कि पुलिस का कस्टोडियल डेथ और कस्टोडियल वायलेंस बढ़ता जा रहा है, कैदियों के ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। ये कैदियों के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का हनन है। आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ है वो कैदियों को भी उपलब्ध है और आपको यानी सुप्रीम कोर्ट को ये इंश्योर करना चाहिए कि कैदियों का भी अधिकार शाबूत रहे या फिर कायम रहे। तो इस लेटर के अंदर उन्होंने एक और प्रेयर डाली थी कि इस लेटर को एज अ पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ट्रीट किया जाए। इस लेटर के साथ उन्होंने ये जो टेलीग्राफ का आर्टिकल था इसकी भी अटैचमेंट कर दी। अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और उनका जो लेटर था वो आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर एज अ पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ट्रीट किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस लेटर को एज अ रिट पिटिशन एक्सेप्ट कर दिया और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को डायरेक्शंस दे दी कि हमने इस लेटर को एक्सेप्ट किया है, ये अब रिट पिटिशन बन चुका है, आप इस चीज के ऊपर अपना रिप्लाई फाइल करो। यहां पर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने क्या कहा कि ये सब दोगलापंथी है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे स्टेट के अंदर कोई कस्टोडियल डेथ नहीं होती, कस्टोडियल वायलेंस नहीं होता, सब चंगासी। तो इसके बाद में क्या होता है, रिट पिटिशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, कहानी चल रही है और हम लोग दिलीप कुमार बासु की स्टोरी पर थोड़ा पॉज लगाते हैं। एक साल बाद हम लोग मूव करते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। एक साल बाद क्या होता है, अशोक कुमार जौहरी नाम का बंदा है अलीगढ़ से, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो अटेंशन है वो एक घटना के ऊपर ड्रॉ किया। उन्होंने क्या कहा कि महेश बिहारी नाम का एक अक्यूज था
पिलखाना अलीगढ़ से उनकी पुलिस कस्टडी के अंदर मौत हो गई और ये कस्टोडियल वायलेंस के चलते मौत हो गई। उन्होंने भी लेटर के अंदर लिखा कि कैदियों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है। इस पर्टिकुलर घटना के अंदर अक्यूज की मौत हो गई पुलिस कस्टडी के अंदर। इनका फंडामेंटल राइट हनन हो रहा है। हमारे इस लेटर को यानी उनके इस लेटर को एज ए रिट पिटिशन ट्रीट किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, वो भी लेटर एक्सेप्ट किया और एज ए रिट पिटिशन उसे भी ट्रीट किया गया। और दोनों लेटर्स के यानी दिलीप कुमार बासु का जो लेटर था वो चल रहा है और ये लेटर सिमिलर होने की वजह से दोनों केसेस को साथ में जोड़ा गया। इसीलिए दिलीप कुमार बासु एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स ऐसा केस का नाम बन गया। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने अशोक कुमार जौहरी का लेटर एक्सेप्ट किया तो उत्तर प्रदेश को भी डायरेक्शन देने के लिए कहा कि आप इस लेटर पर अपना रिप्लाई फाइल करो। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने जाहिर सी बात है इन एलिगेशंस को डिनाई कर दिया और कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने अब इश्यूज थे। इस केस के अंदर इश्यूज क्या थे सुप्रीम कोर्ट के सामने? हाउ टू प्रिवेंट द ग्रोइंग इंसिडेंट ऑफ कस्टोडियल डेथ एंड पुलिस ब्रूटैलिटीज। इसके बाद में हाउ टू प्रिवेंट द आर्बिट्ररी अरेस्ट बाय द पुलिसमैन। इज देयर एनी वे टू स्पेसिफाई सम गाइडलाइंस और फॉर मेकिंग एन अरेस्ट। ये तीन इश्यूज सुप्रीम कोर्ट के सामने थे और इन तीन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बनाने का फैसला किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही गाइडलाइंस नहीं बना सकते थे, इसीलिए उन्होंने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की मदद ली और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी की मदद ली। अभी हम लोग देखते हैं केस के पर्सपेक्टिव से इसमें लीगल प्रोविजंस कौन से इन्वॉल्व थे। तो सीआरपीसी के सेक्शंस कौन कौन से इन्वॉल्व थे? सेक्शन 41, 46, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 167, 174, 176 ऑफ द सीआरपीसी। इसके अलावा आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, 226 एंड 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा सेक्शन 147, 149, 201, 218, 220, 302, 304, 330, 331 एंड 34 एंड 342 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। तो इस केस का जजमेंट क्या आया? सबसे पहले तो जजमेंट ये आया कि ग्रोइंग इंसिडेंट ऑफ कस्टोडियल डेथ और पुलिस ब्रूटैलिटीज रुकने चाहिए, क्योंकि ये आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं, जो कि प्रिजनर्स के फंडामेंटल राइट्स है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 11 गाइडलाइंस बनाई, पुलिस को यह डायरेक्शन दिया कि अरेस्ट करते वक्त इन 11 गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना ही है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जो कैदी है उसके जो लोग हैं यानी उसके जो परिजन है वो पिटिशन दाखिल कर सकते हैं या फिर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं इन द अप्रोप्रिएट कोर्ट ऑफ लॉ। हमारे कैदी कर मतलब हमारे परिजन के ऊपर जो कि अरेस्ट होने जा रहा है उसके ऊपर टॉर्चर हो रहा है। तो ये जजमेंट था। ये 11 गाइडलाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ये मैं आपको अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि वीडियो का लेंथ बढ़ रहा है। टू बी कंटिन्यूड। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। Thank you so much. Please like, share and subscribe to my channel.